औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करेंगे ENG 501 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का GDB का सोल्यूशन। सेमेस्टर फॉल 2022 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ENG 501 की GDB का क्वेश्चन आप लोगों का अपलोड कर दिया गया और ये GDB आप लोगों की ओपन होगी 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को ओपन होगी और 9 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होगी। तो 2 दिन आपके पास होंगे जिसमें आप लोग इसका जो आंसर है वो आप लोग जमा करवा सकेंगे। ठीक है, लेकिन जो GDB का क्वेश्चन है वो आज ही, जो कि 30 नवंबर है, 30 नवंबर को अपलोड कर दिया गया। तो मैंने कहा चलें मैं आज ही आप लोगों को इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप लोग इसको इजीली मैनेज कर सकें, क्योंकि बाकी असाइनमेंट्स और क्विज़ेज भी डिफरेंट किस्म के आप लोगों के डिफरेंट बुक्स के ओपन हो चुके हैं। तो उस हिसाब से तकरीबन आपके पास ये 9 दिन का टाइम है। इन 9 दिनों में आप लोगों ने इसका सोल्यूशन रेडी करना है और लास्ट जो 8 और 9 दिसंबर होगी उसमें आप लोगों ने इस जो GDB है इसका सोल्यूशन आप लोगों ने सबमिट करवा देना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा टॉपिक है। क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इन इट्स प्रेजेंट, कि इंग्लिश लैंग्वेज अभी जो मौजूदा सूरत हाल है या मौजूदा अभी जो टाइम चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया ये फ्राम आफ्टर गोइंग थ्रू डिफरेंट ट्रांजिशनल पीरियड्स, डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ किस्म के ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर कर इंग्लिश हमारे पास आई है जो अभी हम इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं। कीपिंग दिस इन माइंड कमेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कि हमारे पास जो अभी हम इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं ये लैंग्वेज हमारे पास डिफरेंट ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर के आई है। तो अब आप लोगों ने बताना है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है, जो इसकी हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है इसकी अहमियत को देखते हुए कि हम इस जो इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री है हम इसको स्टडी क्यों करते हैं, या हमें इसकी स्टडी को मतलब कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री को स्टडी क्यों करना चाहिए। मतलब कि एडवांटेजेस आप कह सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, या इसकी इंपॉर्टेंस आप कह सकते हैं, या आप इसके प्रॉस कह सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप कह लें, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपने ये बताना है कि जो इंग्लिश हमारे पास अभी, मतलब कि हम जिस इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं ये इंग्लिश हमारे पास जो आई है, इस इंग्लिश के पीछे लाजमी बात है कोई हिस्ट्री तो लाजमी बात है। तो इस हिस्ट्री को स्टडी करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस GDB को लेकर जो गाइडलाइन है कि आप लोगों ने वर्ड्स लिमिट का ख्याल रखना है। 200 से 250 इसके वर्ड्स होंगे। इसमें जो मिनिमम है वो 200 है और मैक्सिमम 250 है। तो मतलब कि 5 नंबर की आपकी ये GDB है। तो इसमें आप लोगों ने जो आंसर लिखना है 200 से 250 वर्ड्स। ठीक है, 250 से ज़्यादा ना हो और 200 से कम ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा हो सकता है कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 200 से 200 वर्ड से आपके जो वर्डिंग है वो कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको बताया गया कि जो GDB आपकी है इसकी वेटेज जो है वो 2% है। 2% वैसे इतनी वैल्यू नहीं रखती, लेकिन फिर भी आपने इसको अटैम्प्ट करना है और अटैम्प्ट आप लोग करेंगे तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, तो 1% या 1.5% या हो सकता है आपके फुल मार्क्स आ जाएँ, तो 2% आप लोगों का यहाँ से फ्री में ऐड हो जाएगा, क्योंकि आसान सा टॉपिक है। तो उसके बाद आपने क्लियर, कंसाइज एंड रेलिवेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपने कमेंट को बार बार पोस्ट नहीं करना, बाकी यहाँ पे कोई खास बात नहीं की गई। सिंपल इस डायरेक्ट क्वेश्चन को आपको समझ आ गया, आप चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन की आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसका सोल्यूशन की तरफ। अब जो पहला मैंने यहाँ पे सोल्यूशन बनाया है, ठीक है, इसके आपको यहाँ पे जो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं 276 इसके वर्ड्स हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि कोई भी चीज़ होती है उसकी हिस्ट्री का स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, और यहाँ पे तो बात फिर लैंग्वेज की हो रही है। तो लैंग्वेज को स्टडी करना अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ENG 501 के हैंड आउट्स में। ठीक है, लेसन नंबर 5 है इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से इसकी जो असल पीरियड्स हैं, की इवेंट्स इन ओल्ड इंग्लिश। अब यहाँ पे ये जो ओल्ड इंग्लिश है उसके यहाँ पे पीरियड्स की बात हो रही है। उसके बाद ये बात हो रही है मिडिल इंग्लिश पीरियड की, जो कि 1100 से 1500 तक था। उसके बाद नेक्स्ट बात हो रही है अर्ली मॉडर्न पीरियड की, और उसके बाद लास्ट में बात हो रही है लेट मॉडर्न पीरियड जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, 18 मतलब कि अभी तकरीबन इसको 300 साल होने वाले हैं। तो अभी जो हमारे पास ये पीरियड चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट, तो ये कौन सा लेट मॉडर्न पीरियड है। अब लेट्स सपोज कि अभी हम तो मतलब कि अभी हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हिस्ट्री आपको दिखाई गई है। तो अगर हम लोग इन तमाम चीज़ों को रीड आउट नहीं करेंगे जो कि ऊपर है, जो कि उसमें अर्ली मॉडर्न पीरियड में थी, उसके बाद इसमें मिडिल इंग्लिश पीरियड, उसके बाद जो यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश पीरियड में थी, तो अगर हम इन तमाम चीज़ों को रीड आउट नहीं करेंगे तो लाजमी बात है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज की जो पीछे तारीख है हमें उसका कैसे पता चलेगा। हमें लाजमी बात है हमें उसका नहीं पता चलेगा। हमें नहीं पता होगा कि जो एंगल सैक्सन ज्यूट्स एंड फ्रिशियंस बिगेन टू ऑक्यूपाई ग्रेट ब्रिटेन, कब उन्होंने मतलब कि ग्रेट ब्रिटेन में दाखिल हुए। ठीक है, उसके बाद द इंग्लिश वर डिफीटेड एट द बैटल ऑफ मेल्डन, कि कब इंग्लिश लैंग्वेज को शिकस्त दी गई, कौन सी बैटल में, मेल्डन की बैटल में।
तो 991 में। तो ये जब मतलब कि बात करने का मकसद है कि जब हम इन तमाम चीज़ों को रीड आउट नहीं करेंगे तो हमें इसकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके पीछे जो है मतलब कोई हिस्ट्री है हमें उसका कैसे पता चलेगा। लाजमी बात है नहीं पता चल सकता। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट्स होती हैं जो हिस्ट्री होती है इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जहाँ पे आप देखें तो वी स्टडी हिस्ट्री इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज हिस्ट्री डज नॉट स्टे बिहाइंड अस। स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ इवेंट्स इन द पास्ट मेड थिंग्स द वे दे आर टुडे इन इंग्लिश लैंग्वेज। कि किस तरह जो हिस्ट्री होती है ये हम लोग अपने पीछे नहीं छोड़ते हैं बल्कि हमने हिस्ट्री को आगे लेके चलना होता है। कोई भी चीज़ होती है ना उसकी बुनियाद होती है। उसकी बुनियाद का जब तक आपको पता नहीं होता तो आप अगर बेशक आगे जितना मर्जी आप बढ़ जाएं आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे क्योंकि आप उसकी जो बुनियाद उसकी है वो आपकी क्लियर नहीं होगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज की भी इसी तरह एक बुनियाद है। पहले ओल्ड पीरियड था, फिर मॉडर्न पीरियड आया, फिर उसके बाद लेट मॉडर्न और फिर अर्ली मॉडर्न और फिर अभी जो चल रहा है वो लेट मॉडर्न। तो उन तमाम जो मतलब कि ट्रांजिशनल पीरियड से जिसमें इंग्लिश गुजर के आई है, इंग्लिश की कुछ बुनियाद थी वहाँ से शुरू हुई है। वहाँ पे जो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन थी, कुछ वर्ड्स थे उनकी स्पेलिंग, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट ग्रामर जो थी तो वो तमाम चीज़ें डिफरेंट थी। उसके बाद फिर एक और पीरियड आया तो उसमें थोड़ी सी और डिफरेंट हो गई हैं, उसमें कुछ और नए रूल्स आ गए हैं। उसके बाद फिर एक और पीरियड आया तो लाजमी बात है जैसे जैसे पीरियड्स आते गए उनमें जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि उनमें एक बेटरमेंट आती गई है। अगर एक चीज़ पहले जो फर्स्ट इंग्लिश पीरियड था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, अगर कुछ उसमें लैग करता था तो उसको उन्होंने सेकंड पीरियड में इम्प्रूव कर दिया। उसके बाद फिर जो सेकंड इंग्लिश के पीरियड था जो कि मॉडर्न पीरियड था, उसके बाद उसको फिर इम्प्रूव किया है अर्ली मॉडर्न पीरियड ने। उसके बाद अर्ली मॉडर्न को फिर इम्प्रूव किया लेट मॉडर्न पीरियड ने। तो जो इम्प्रूवमेंट आती गई है अब जो हमारे पास इंग्लिश है ये काफ़ी इम्प्रूवड है। इम्प्रूवड वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले जितनी भी इंग्लिश थी कहीं ना कहीं लैग करती थी, कहीं ना कहीं उनके जो रूल्स थे वहाँ पे बंदा जाके फंस जाता था। लेकिन अब पहले मैं आपको बताता हूँ, यानी कि एक सेंटेंस था, ठीक है, पहले सिर्फ एक सेंटेंस होता था लाजमी। सिंपल सी बात करते हैं कि इट इज़ अ गर्ल, कि ये एक लड़की है, ठीक है, पहले ये सेंटेंस था। उसके बाद थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज में बेटरमेंट आई है, अब उन्होंने इसमें ऐड कर दी इट इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो पहले क्या था, इट इज़ अ गर्ल, सेंटेंस गलत नहीं था, उसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है, उसमें वर्ब भी आ रहा है, ठीक है, और उसमें ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। तो सेंटेंस तो हमारा बिल्कुल ठीक था। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखें एम एस वर्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट इज़ अ गर्ल, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। अब ये सेंटेंस हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इट इज़ अ गर्ल यहाँ पे कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, लेकिन अब उन्होंने इसमें ये तो मतलब कि ओल्ड एक पीरियड था, उसके बाद इन्होंने इसमें इम्प्रूव किया है और इसको उन्होंने बना दिया इट इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। इट इज़ अ ब्यूटी, इट इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे ये सेंटेंस भी ठीक था हमारा और सेंटेंस ये भी ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, एडजेक्टिव्स का जो है वो इजाफा हो गया। तो इस तरह फिर इसी तरह इंग्लिश जो मतलब कि चलती आई है एक पीरियड में, फिर सेकंड पीरियड में आई है। तो इसी तरह फिर जो इसका मतलब कि एक पीरियड में जो इसकी वीकनेसेस थी वो ख़त्म हो जाती थी अगले पीरियड में आके, फिर जो अगले की होती थी वो उससे जो नेक्स्ट पीरियड था उसमें आके उसकी जो मतलब कि उसमें नई चीज़ें ऐड होती गई हैं। तो इस तरह अब जो हमारे पास इंग्लिश अभी चल रही है, ठीक है, ये काफ़ी इम्प्रूवड वर्जन है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। और यहाँ पे मैंने इसको काफ़ी सिंपल चीज़ों में, सिंपल वर्डिंग को इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी हिस्ट्री को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है उसकी तारीख का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी बेस का पढ़ना इंतहाई ज़रूरी होता है। उसकी बेस का जब आपको आइडिया हो जाता है उसके बाद आपके लिए आगे आसानी हो जाती है। तो इंग्लिश को कभी भी स्टडी करने के लिए, जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए उसका बेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखें विलियम ने क्या किया कि हिस्टोरिकल नॉलेज इज़ नो मोर एंड नो लेस देन केयरफुली एंड क्रिटिकली कंस्ट्रक्टेड कलेक्टिव मेमोरी। तो यहाँ पे अब ये भी इंपॉर्टेंस का जिक्र कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री है उसको अगर आप स्टडी नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट जो मतलब कि लेट मॉडर्न पीरियड है आप उसमें स्टार्ट कर लेंगे जो कि अभी चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं जाके मसले होंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि ओल्ड इंग्लिश क्या आती है, ओल्ड इंग्लिश में क्या रूल्स थे, कहीं पे वर्ब के साथ ऐसा लगता था नहीं लगता था, ठीक है, सिंगुलर क्या आते प्लूरल, तो वो तमाम चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आपने इसकी मुकम्मल हिस्ट्री को आप लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल मैंने इसको काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है और मैंने यहाँ पे टोटल आपको 2 सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। अभी जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये सोल्यूशन 1 है और ये नीचे आपको नज़र आ रहा है ये सोल्यूशन नंबर 2 है, ठीक है। तो 2 सोल्यूशन है, साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ।
इसमें से आपने कुछ ना कुछ पिक करना है और आप लोगों ने अपनी वर्डिंग को चूज़ करते हो आप लोगों ने यहाँ पे इसका आंसर देना है। बहुत सिंपल सी बात है और एक्सप्लेन मैं जितना कर सकूँ मैं आपके साथ कर भी रहा हूँ। और यहाँ पे रिटन फॉर्म में भी आपको मटेरियल में 2 सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल मतलब कि ये जो सोल्यूशन है बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन है, इसमें कहीं भी कोई फॉल्ट नहीं है, अथेंटिक सोल्यूशन है। तो इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको रीड करें। इसको रीड करने के बाद अब यहाँ पे मेरे अगर रीडिंग करने लग जाऊँ काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन मैंने खुद ही की है और जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है इसको आप लोग खुद देखेंगे, आपको यहाँ से भी काफ़ी कुछ आइडिया होगा। लेकिन जो मेन ओवरव्यू है वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है कि आप लोगों ने इस असाइनमेंट को इस जीडीपी को आप लोगों ने किस तरह करना है, इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको समझा दिया है। क्योंकि मेन जो बात होती है वो क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन की अगर आपको समझ आ जाती है उसके बाद आप लोगों के लिए जीडीपी को करना इंतहाई आसान होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैंने आज आपके साथ शेयर की आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर मजीद फिर भी आपको कोई मसला होता है ENG 501 की जीडीपी में तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।